उल्लासनगर शहर में बढ़ते कोरोना के प्रादुर्भाव को रोकने हेतु उल्लासनगर महानगर पालिका ने नए डॉक्टर्स की नियुक्ति हेतु एक जाहिरात, एक प्रेस नोट जारी किया। उस प्रेस नोट जारी होने के बाद कितने डॉक्टर्स की नियुक्ति हुई, कितनों का इंटरव्यू हुआ और कितनों का इंटरव्यू नहीं हुआ, इस विशेष रिपोर्ट में देखिए। हाँ, 9 तारीख के आसपास उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जाहिरात जो है, एडवर्टाइजमेंट, वो हाँ। रिलीज हुई थी। और वो पीडीएफ के फॉर्म में महाराष्ट्र के हर स्टूडेंट के, डॉक्टर के मोबाइल पे गई थी, वैसे ही मेरे मोबाइल पे भी आई। ओके। तो उसके बाद मैं डेंटल सर्जन हूँ, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन, बीडीएस मैंने किया है, 2018-17 पास आउट हूँ। अच्छा जी। तो मैं पिछले 8 महीने से पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ। मैंने वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू दिया था। उसके बाद मैं कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा था वार्ड में। ठीक है। पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरे एशिया का सबसे बेस्ट कॉर्पोरेशन है वहाँ ओके। पे। ओके। ओके। और उसके बाद से जब वो था 50,000 पर मंथ का, और ये जो एडवर्टाइज है उल्लासनगर की 75,000 पर मंथ की है मेडिकल ऑफिसर के लिए। हाँ जी। हाँ, तो ऑब्वियसली ये मुझे अच्छा ऑप्शन लगा और मैं सोचा कि कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करने मिलेगा, एक बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अच्छा एक्सपीरियंस होगा मेडिकल ऑफिसर का। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो मैंने क्या किया, सोमवार के दिन, संडे के दिन छुट्टी थी, सोमवार के दिन कुछ 12 तारीख थी, उस हाँ। वक्त मैं आने वाला था यहाँ पे, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट में लिखा है कि 15 तारीख के दिन मेडिकल ऑफिसर आएंगे इंटरव्यू ओके। देने के लिए। 12 तारीख, 13 तारीख 14 तारीख को छुट्टी होगी, 12 तारीख को भूल तज्ञ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट आएंगे, 15 तारीख को 2 दिन की छुट्टी के बाद मेडिकल ऑफिसर्स आएंगे, जिसमें 25 वैकेंसीज है मेडिकल ऑफिसर्स की, जिसमें इंक्लूडिंग बीएमएस होंगे, बीएचएमएस होंगे, एमबीबीएस होंगे और बीडीएस भी होंगे। राइट। हाँ, बीडीएस का अलग से लिखा है बीडीएस, और 75,000 ऐसे लिखा है वहाँ पे मानधन। ओके। ओके, ऐसे तो ये सब पढ़ के बीडीएस बोल के मैं सातारा से आया। हाँ, अच्छा, तो आप ड्यूटी सातारा में रहते हैं क्या आप? हाँ हाँ, मैं सातारा में रहता हूँ। मेरी नानी वहाँ पे कोविड पॉजिटिव थी, उसको ओके। एडमिट करके मैंने सोचा ये यहाँ पे आके इंटरव्यू दूंगा और कुछ टाइम बाद ज्वाइन कर लूंगा। ओके। सातारा से न जाने कितने टोल प्लाजा पे मैं टोल भर के अपना डीजल वेस्ट करके, वेस्ट ही बोलूंगा सर क्योंकि यहाँ पे आके कुछ नहीं हुआ, डीजल वेस्ट करके यहाँ तक आया मैं ड्राइव करके। नहीं, कुछ और नहीं हुआ। मुझे वो विस्तार से बताइए कि कुछ नहीं हुआ मीन्स आप जब यहाँ इंटरव्यू के लिए आए तो यहाँ पर आपके साथ परिस्थिति क्या बीती, आप पर क्या बीती, मुझे वो बताइए। सबसे पहले तो सर 11 बजे मैं यहाँ पे पहुंचा, 11 से 3 तक इंटरव्यू का टाइमिंग था। उल्लासनगर महानगर कॉर्पोरेशन में? हाँ, उल्लासनगर ठीक। महानगर पालिका के कॉर्पोरेशन के पीछे जो अग्निशामक दल का ऑफिस है, फायर ओके। ब्रिगेड का, ओके। वो जी हाँ, वेन्यू जी था। हाँ। हाँ, वहाँ पे 11 बजे मैं पहुंचा। 11 बजे मेरे साथ बहुत सारे मेडिकल ऑफिसर्स थे, डॉक्टर्स थे। हाँ, वहाँ पे हमें बोला गया कि सिर्फ आप फॉर्म भरो, एक टेबल पे फॉर्म रखो और वहाँ से निकल जाओ, कल आपका इंटरव्यू होगा। मैंने और मेरे जैसे बहुत लोगों ने बोला कि मैं नांदेड़ से हूँ, कोई सातारा से है, कोई 40 गांव धुले से है, हम लोग कल कैसे आए, वापस रहेंगे कहाँ पे। तो जी फिर बिल्कुल। उन्होंने बोला अड़चन जान के कि तुम 3 बजे आओ, 3 बजे तुम्हारा इंटरव्यू होगा। ठीक है। हाँ, 3 साढ़े 3 घंटे हम वहीं पे रुके, लोकलाइट बच्चे अपने घर पे गए, वापस आए। 3 बजे आने के बाद उन्होंने एमबीबीएस लिया, बीएमएस बीएचएमएस को उधर ही बैठा के रखा, और डेंटल स्टूडेंट्स जो है, बीडीएस पास आउट बच्चे सब, उन सबको इकट्ठा ग्रुप में बताया कि आप लोगों के लिए ये है ही नहीं और आप लोग यहाँ से पीछे जाओ। साफ साफ बोल दिया उन्होंने। उन्होंने देखा नहीं कि स्टूडेंट कहाँ से आए, बच्चे कहाँ से आए, कितनी तकलीफ झेल के आए। तो मैंने उनको बोला साफ साफ, जो बाहर थे, पीए थे, कोई डिप्टी कमिश्नर के पीए थे, मैंने उनको साफ साफ बोला कि आप ऐसे हमको वापस नहीं भेज सकते। बीडीएस ये नाम पढ़ के एडवर्टाइजमेंट में बीडीएस ये नाम पढ़ के हम यहाँ पे आए हैं। तो जाहिरात में ये सब लिखा था ना कि कौन सी कैटेगरी के इंटरव्यूज होंगे? हाँ, इंटरव्यूज होंगे, ये एडवर्टाइज में लिखा हुआ है। मेरे पास एडवर्टाइज की एक प्रत है, फोटोकॉपी है। ठीक है, आप 11 मुझे से वो 3 बजे तक आप मुझे इंटरव्यू होंगे, ये वो लिखा था। ये जाहिरात की कॉपी आप मुझे अभी व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं? भेज सकता हूँ ना सर, क्यों नहीं भेजूंगा। ठीक है, चलिए फिर 3 बजे के बाद क्या हुआ?
फिर 3 बजे के बाद उन्होंने बोला कि डेंटल सर्जन जो है वो सब जाए। तो लड़कियों ने पूछा, जो फीमेल डेंटिस्ट है, उन्होंने पूछा कि सर हम क्यों जाएं यहाँ से, आप हमारा इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे? तो बोले हम आपका इंटरव्यू ही नहीं लेंगे, तो हमारा जो है वो उन्होंने साइड रख दिया। अब डेंटल सर्जन है, कोविड में क्या काम करेंगे? जबकि हम, आपकी आवाज कट रही है। हेलो कोई एमबीबीएस हो। हेलो, मैं आपको फिर से फोन करता हूँ, आवाज कट रही है। हाँ करो सर, करो। हेलो। हाँ वैभव जी, मुझे ये बताइए 3 बजे के बाद इंटरव्यू के लिए क्या हुआ? 3 बजे के बाद इंटरव्यू, बीडीएस के जो स्टूडेंट्स है सर, जो बीडीएस पास आउट है, डॉक्टर्स, डेंटल सर्जन, उनके पूरे इकट्ठा ग्रुप को ऐसे बताया गया, वो पीए की तरफ से, डिप्टी कमिश्नर सर का जो पीए है, उनके पीए की तरफ से बाहर आके तगड़ी आवाज में बताया गया है कि आप डेंटल सर्जन यहाँ से जा सकते हो, आप लोगों के लिए ये पोस्ट नहीं है। जबकि वो एडवर्टाइजमेंट में बीडीएस लिखा हुआ है, बीडीएस पास आउट लोगों का इंटरव्यू 11 से 3 के बीच में होगा, ये भी लिखा हुआ है जाहिरात पे। हाँ, हमको निकाला गया वहां से। तो हमने पूछा कि आप हमको क्यों निकाल रहे हो, हम इतने दूर से आए, एटलीस्ट हमारा इंटरव्यू तो लो, उसमें क्वालिफाई होना डिसक्वालीफाई होना ये तो नसीब की बात है, वो तो हम सोच के आए थे कि क्वालिफाई होंगे नहीं होंगे आई डोंट नो, बट हम इंटरव्यू अपीयर करेंगे। तो उन्होंने हमारा इंटरव्यू ही नहीं लिया। उन्होंने 25 बच्चे सिलेक्ट कर लिए पहले से। टोटल कैंडिडेट्स कितने थे? टोटल कैंडिडेट सर 75-80 से ज्यादा होंगे। ओके, 100 से ज्यादा होंगे सर बच्चे आराम से। उन्होंने एक कोई लिस्टिंग तैयार की यूएमसी के कंसर्न अधिकारी, जिसके हाथ जो इंचार्ज था इस इंटरव्यू का, उन्होंने कोई लिस्टिंग तैयार की थी कि कितने लोग कहाँ से आए हैं? उन्होंने कोई लिस्टिंग तैयार नहीं करी थी। वो जो अपने चेंबर में जाके बैठे थे सर, वो लास्ट में ही जब हमने हल्ला मचाया कि हमारा इंटरव्यू लो, हमारा वॉक इन इंटरव्यू लेके हमें वाइवा में सवाल पूछो, तो वो जस्ट बाहर आए थे, नहीं तो अपने पीए की तरफ से ही वो बाहर मैसेज दे रहे थे। लास्ट में जब वो एक बार बाहर आए, वो निकल गए, मुंह ही नहीं दिखाया उन्होंने उसके बाद। मैंने उनको इतना ही बोला। नाम पता है आपको उसका, उस अधिकारी का? अशोक, डिप्टी कमिश्नर, सरनेम भूल गया मैं। सर ने मैंने लिखा हुआ है नाम उनका। ठीक है, वो भी आप मुझे भेज दीजिए, मैं न्यूज बनाऊंगा इस पे। हाँ न्यूज बनाओ। तो मैंने क्या किया सर, मैंने सब बच्चों को शांत किया। मैंने बोला मैं तुम सबकी तरफ से सवाल पूछता हूँ, क्योंकि सर मुझे भी बहुत बड़ी क्वेरी थी। राइट। हाँ, मैंने उनको बोला सर बीडीएस क्यों मेंशन किया, अगर आपको बीडीएस नहीं लेना है तो। पहली ये चीज, और अगर हम आए हैं इतने दूर से तो आप हमारा इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे? तो उन्होंने जवाब दिया कि बीडीएस को कुछ आता ही नहीं है। अच्छा, वो कैसे बोल सकते हैं? उन्होंने ही बोला सर, अब पता नहीं मुझे वो डॉक्टर है कि नहीं है, कौन से हक से बोला। उन्होंने बोला कि डेंटल सर्जन हमको चाहिए ही नहीं, हमारी प्रायोरिटी है एमबीबीएस, बीएमएस और बीएचएमएस। पहले से ही अगर आप लोगों ने प्रायोरिटी तय करके रखी है, ये मेरा सवाल है, तो आप बीडीएस मेंशन क्यों करते हो जाहिरात में? सिर्फ दिखाने के लिए ना कि ये सब साफ साफ हो रहा है, सफेद सफेद हो रहा है, लेकिन सब कुछ काली दाल के बराबर हो रहा है। बराबर है। अब इसका मतलब ये आप कहना चाहते हो कि इन्होंने जस्ट जाहिरात एक नाम के मात्र थी, और उन्होंने कैंडिडेट तय करके रखे हुए थे कि किस को अपॉइंट करना है। सर जाहिरात तो नाम मात्र ही थी, ये इससे साध्य हो जाता है, वैसे ही बोल सकते हैं सर अपन, और क्या बोलेंगे। ठीक है। हाँ ठीक है। उसके बाद सर मैंने वहाँ पे हल्ला मचाया। मैंने बोला कि जो अंदर बैठे हैं अधिकारी, मुझे उनसे बात करनी है। तो पहले तो पीए ने आधा घंटा बात ही नहीं करने दी, बिल्कुल वो बाहर ही खड़ा था। उसने आवाज चढ़ाई, लेकिन जब उसको पता चला कि ये डॉक्टर सुनने वालों में से नहीं है, तब उसने सर नीचे से सुरक्षा कर्मचारी होते हैं ना यूएमसी के, वो 3-4 ऊपर बुलाए। ओके। हाँ, वो हमारे इर्द गिर्द इकट्ठा हुए। अच्छा। फिर लड़कियों ने आगे बढ़ के रिक्वेस्ट की, तो वो जो डिप्टी कमिश्नर सर है, हाँ, वो बाहर आए, सीधा निकल गए 3rd फ्लोर से, 2nd फ्लोर से सीधा निकल गए। तो हमने आवाज लगाई, सर आप रुको, 2 मिनट हमको फेस करो, फिर एटलीस्ट 2 मिनट हमको फेस करो, हाँ हमारे सवालों का जवाब दो। फिर वो रुके। रुकने के बाद हमसे नजर भी नहीं मिला रहे थे। हमने उनको सवाल पूछा, सर बीडीएस वहाँ पे मेंशन किया है, तो हाँ आप हमको इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे, आप हमको क्यों हकल रहे ऐसे, साफ साफ पूछा। तो उन्होंने बोला देखो बीडीएस को, पहली चीज तो बीडीएस हमारी प्रायोरिटी नहीं है,
ये हम शब्द, सर कोविड, ये वर्ड्स डीएमसी ने खुद कहे। हाँ हाँ हाँ, हमारी प्रायोरिटी है एमबीबीएस, जो हमने 8 से 10 बच्चे हमको मिल चुके हैं, बीएमएस बहुत सारे हैं और बीएचएमएस भी बहुत सारे हैं, तो हमारी प्रायोरिटी बीडीएस नहीं है। ये उन्होंने पहला बोला। ये स्टेटमेंट कैसा झूठ है मैं आपको बताता हूँ। हाँ। बाद में मैंने उनको बोला, सर अगर आपकी प्रायोरिटी बीडीएस नहीं है तो आपने नाम क्यों लिखा वहाँ पे? और दूसरी चीज, अगर 25 कैंडिडेट्स के लिए जगह है तो ऐसा नहीं होता 25 के 25 एमबीबीएस, बीएचएमएस और बीएमएस के भरे जाते हैं। कुछ बीडीएस के भी चाहिए क्योंकि वो भी डॉक्टर है। ऐसा होता है ना, 100 अगर 100 उम्मीदवार है तो उसमें से 60 माने के एमबीबीएस ले लो, 15 माने के बीएमएस ले लो, बीएचएमएस ले लो, लेकिन बीडीएस के एटलीस्ट 10 तो ले लो। नहीं, ये तो आप कह रहे हो ना, लेकिन जब उन्होंने, लेकिन ये जो जाहिरात में इन्होंने ये डिमांड की है कि ऐसे ऐसे कैटेगरीज के डॉक्टर्स चाहिए, तो उनको लेना ही है ना, इंटरव्यू लेके उनको अपॉइंट करना ही है। वो तो ठीक है, इंटरव्यू के बाद डिसीजन लिया जा सकता है, लेकिन इन्होंने आपके कहने के मुताबिक इन्होंने इंटरव्यू ही नहीं लिया, ऐसा है ना? ही नहीं लिया, हमको हकल दिया सर, वहां से निकल जाओ बोले। ठीक है, रुकना ही नहीं है तुम लोगों ने यहाँ पे, तुम क्यों रुके हो? अगर हम में से कोई दिखता था, तुम क्यों रुके हो? तुम निकल जाओ, ये साफ साफ था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने कुछ रिटन कंप्लेंट वगैरह की है क्या वहाँ पे, ऐसा कुछ? तो मैं डिप्टी कमिश्नर को बोला कि सर आप मुझे लेखी रिटर्न में दे दो कि आप हमें क्यों नहीं ले रहे और आप हमारा इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे हो, ये आप मुझे रिटर्न में दे दो। बिल्कुल, हम निकल जाते हैं यहाँ से रिटर्न में लेके। हाँ, तो उन्होंने बोला ये रिटर्न में नहीं दे सकता मैं, मेरे को उतना वक्त नहीं है। अच्छा, ठीक है, इतना ही काम मेरे पास नहीं है और ये रिटर्न में नहीं दे ही नहीं सकता मैं। मैंने बोला एटलीस्ट सर यू हैव टू फेस अस फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। आप गलत है इसलिए आप हमको फेस नहीं कर रही है, मैंने साफ साफ उनको बोला। उतने में वो अपने सुरक्षा रक्षक लेके डिप्टी कमिश्नर निकल गए वहां। ठीक है, तो आपने जो शिकायत की है उसकी प्रत और जो भी आपने दस्तावेज जमा किए थे और आपका जो कैंडिडेट फॉर्म आपने भरा होगा उसकी प्रत मुझे भेजिए। कैंडिडेट फॉर्म जो मेरा है उसका आगे वाला और पीछे वाला दोनों साइड का फोटो मैंने खींच के रखा है। पहली चीज आप मुझे भेजिए, मैं प्रिपरेशन करता हूँ उसको अच्छी तरह छापने की, और इसमें और भी कुछ मुझे पूछना हुआ तो मैं आपको फोन करके इसकी और जानकारी लेता हूँ। और इस डीएमसी से भी मैं संपर्क करूंगा कल। कोई बात नहीं सर। एक और चीज है, जब वो डिप्टी कमिश्नर साहब निकल गए तब सब बच्चे नाराज होके निकल गए, डेंटिस्ट वाले सब। अच्छा, हाँ, फिर बीएमएस बीएचएमएस वाले उसी कक्ष में थे क्योंकि उनको इंटरव्यू देना था। जब हम निकल गए, सब बच्चे निकलने के बाद सर मैं वही डटा रहा। मैं सामने वाला जो कमिश्नर ऑफिस है, मेन हेड ऑफिस, वहां पे गया। मैंने एक एप्लीकेशन लिखा, उसमें लिखा मैंने प्रति आयुक्त यांना, माननीय आयुक्त कमिश्नर ऑफ यूएमसी जो है उनके लिए। संदर्भ में लिखा जाहिरात क्रमांक XYZ सो एंड सो। और विषय में लिखा मैंने सब्जेक्ट में कि जो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन्स है उनका इंटरव्यू ना लेके उनको हकल दिया है। इस संदर्भ में ये मैं लेटर आपको लिख रहा हूँ। बराबर किया आपने। हाँ, माहिती के लिए, उनके इन्फॉर्मेशन के लिए, और वो आगे कुछ करे ना करे इस चीज के लिए मैंने वो लिख के उसकी ओसी ले ली, इनवर्ड आउटवर्ड डिपार्टमेंट में डाल दिया, वो पीसीएमसी नहीं यूएमसी के। ठीक। और उसका रिसिप्ट ले लिया, रिसीव्ड वाला। सर 2 दिन पहले जो मेडिकल स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज हुए थे, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने शिकायत की है कि उनका इंटरव्यू नहीं लिया गया और उन्हें हॉल से बाहर निकाल दिया गया। तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? आपने उनको इंटरव्यू नहीं लिया, कुछ ये बात सच है कि नहीं? डेंटिस्ट का नहीं लिया हम लोगों ने। डेंटिस्ट का नहीं लिया तो आपने जाहिरात में तो प्रेजेंट किया था कि जाहिर किया था कि हमको एक्सेस हो गया, डेंटिस्ट की जरूरत नहीं ना। कोविड में आपको लगता है क्या डेंटिस्ट लेना चाहिए? नहीं, मेरे कहने पे कहना है क्या? आपका कहना है क्या? सर मेरा कहने पे आप छोड़िए ना, जबकि जाहिरात में प्रेजेंट हुआ है, जाहिरात में दिख रहा है। लेकिन अभी हमको पहला क्या रिस्पांस नहीं मिल रहा था, अभी हमको एमबीबीएस मिल रहे हैं, बीएमएस मिल रहे हैं, डीएचएमएस मिल रहे हैं। तो ये लोग क्या ट्रीट कर सकेंगे पेशेंट को? बीडीएस ट्रीट नहीं कर सकते, ऐसा एक्सपीरियंस है हमारा। और
अपने मीटिंग हुआ हमारे अपने कारपोरेटर के साथ, हाँ उन्होंने भी मना किया कि वो बीडीएस मत ले लो, जितना भी एमबीबीएस बीएमएस बीए डीएचएमएस मिलता है उनको प्रायोरिटी दे दो। तो अच्छा हमको 20-25 ही लोग चाहिए था। इधर अच्छा इंटरव्यू के लिए बीडीएस के 200 लोग आए थे। अच्छा। हाँ तो अभी हमको उन्होंने एमबीबीएस के 10 लोग मिल गए हैं, बीएमएस के 10 लोग मिल गए हैं, डीएचएमएस के 10 लोग मिल गए हैं, और वेटिंग में 10-20 लोग हैं बीएमएस और डीएचएमएस। तो बीडीएस अच्छा लेकर क्या करेंगे हम लोग? वो ट्रीट नहीं कर सकते ना पेशेंट को। ठीक है, लेकिन जब फिर उन्होंने पेशेंट को तो आपसे ट्रीट कुछ खुलासा करने के लिए मांगा। सर, जब कौन? इंटरव्यू नहीं हुआ तो उन्होंने हाँ आपसे सवाल पूछा कि आप मुझे हमें कारण तो बताइए। बताया ना उनको, यही बताया मैं जो आपको अभी बताया ना, हाँ यही उनको बताया कि बाबा उनको एप्लीकेशन लिया है हम लोगों ने, ऐसा नहीं किया। अच्छा उनका एप्लीकेशन भी लेकर रखा है, यदि जरूरत लगेगा हमको, यदि कोऑर्डिनेशन के लिए कोई लगेगा, हाँ हाँ उसमें से 100 लोगों का हम लोगों ने इंटरव्यू भी लिया है बीडीएस का। अच्छा हमारे पास टाइम भी होना चाहिए ना इंटरव्यू लेने के लिए। इधर आपको पता है कैसा पोजीशन चल रहा है, क्या हो रहा है। हाँ, वो मैं समझ सकता तो हूँ, वो मैं कैसे समझ क्या सकता हूँ। वो इंटरव्यू लेते बैठेंगे बिना काम का, वो बीडीएस लोगों का तो चल हम्म। जाएगा क्या? बोलो, उसका लिए इंटरव्यू लेने के लिए एक दिन भी नहीं पुरता है, पूरे ऐसा नहीं हाँ होता है। ऐसा प्रॉब्लम पोजीशन देखकर ये करना पड़ता है ना, डिसाइड करना पड़ता है ना। ठीक है, तो आपने अब ऐसा तक है ना। कितने कितने डॉक्टर्स को अपॉइंट किया है? करीबन 20 लोग लिए आप। उसकी जरा आप लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं क्या मुझे व्हाट्सएप पे, अभी मेरे प्लीज? पास नहीं है, नहीं है अभी मेरे पास। तो कहाँ से किससे लेना है बताइए, मैं उनसे लिस्ट मेरे को लगता है अब लिस्ट अभी तक हम लोगों ने तैयार किया नहीं, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दिया है उनको, अच्छा, ऑन द डायरेक्ट उनको स्पॉट आपने अपॉइंटमेंट। हाँ ऑन द स्पॉट अपॉइंटमेंट दिया है कि अपॉइंटमेंट आप देकर ज्वाइन करो? डायरेक्ट हॉस्पिटल में भेज दिया है। अच्छा जी। हाँ ठीक है, तो ऐसा है, आप उसकी ये लिस्ट जरूरी तैयार है तो ना। करेंगे ना सर? हाँ हो जाएगा ना वो, अभी उसको करने के लिए भी बैठना पड़ेगा ना आपको। हाँ जी हाँ जी। वो टाइम ही नहीं मिल रहा है, सब कमिश्नर साहब नहीं है, एडिशनल नहीं, अच्छा अच्छा ये नहीं है, मैं अकेला डीएम से उधर। अच्छा ये सर। सब पोजीशन सिचुएशन में सब एमओएच भी उधर बिजी रहता है, उसको भी देखना पड़ता है। ऐसा होता है हम्म। ना, हमारे पास उधर मैन पावर ही नहीं है क्या ये करने के लिए। लिस्टिंग करो, ये करो, उसके लिए किसको देखो या क्या बात करो, ऐसा भी नहीं नहीं, वो टाइम तो मैं नहीं है। समझा। इतना सिचुएशन टाइट है, और लोगों को पहला राहत देना लोगों को पहला काम है ना। अच्छा, ये सब एक देखते और बैठेगा तो अच्छा नहीं ना। मैं समझ सकता हूँ सर, लेकिन एक और हाँ चीज, ये हाँ रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी हाँ, बहुत किल्लत है, जो वो उसके लिए गवर्नमेंट का महानगर कंट्रोल है। पालिका की तरफ से क्या प्रोविजन है और क्या फैसिलिटी गवर्नमेंट होगी? देगा, गवर्नमेंट को हम लोग कलेक्टर ऑफिस में उसको कंट्रोल रूम बनाया है। हाँ वो कंट्रोल रूम को हमको वो रिक्विजिशन देने का है, वो जैसा देते हैं वैसा हम लोग प्रोवाइड करेंगे। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, रेमडेसिविर ऑक्सीजन वो ओके। कलेक्टर ऑफिस से या गवर्नमेंट से उसका कोटा रिलीज होता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है हाँ सर, थैंक यू सो हाँ मच, आपने इतना ओके रिप्लाई दिया मुझे, थैंक यू ओके। सो मच।